Hi Taurus, how are you? Welcome to Tarot Kin. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 8 March to 14 March. Overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on here. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं 8 मार्च से 14 मार्च। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी हेल्थ। टैरो मैसेजेस, टैरो प्रिडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और घंटी को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट यू हैव 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। ये वीक जो है ज़्यादा आपकी लव लाइफ के लिए बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे लव इन द एयर, लव का एक फ्लो नज़र आ रहा है और मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और साथ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। देखें जैसे ही वीक का स्टार्ट होगा तो आपके पास एक अच्छा प्रपोजल आने वाला है रिलेशनशिप का। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जीज होंगी। जैसे कि वो इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहेगा। अभी आप पे डिपेंड करता है आप क्या अपने लिए डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते। बाकी आप थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी रहेंगे इस वीक और ना हो तो कहीं पर इन्वेस्ट करने वाले हैं और ना ही आप न्यू रिस्क लेंगे, ना ही न्यू स्टेप लेंगे अपने बिजनेस वाली साइड पर। अगर कोई जॉब पर्सन है तो भी आप दूसरे जॉब के बारे में भी फिलहाल नहीं सोचेंगे और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। बाकी जहाँ पे जितना हो सके उन लोगों को भी हेल्प कीजिए। ये नहीं कि आप इतने मटेरियलिस्टिक बन गए हैं, कोई आपसे सपोर्ट मांगने आ रहा है, कोई आपसे फाइनेंशियली हेल्प चाह रहा है तो आप उसको हेल्प तक नहीं कर रहे, आप सीधा और साफ उसके मुंह पे ना बोल रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, इससे आपको ही बाद में काफ़ी दुख भी पहुंच सकता है। और जहाँ पे एक चीज़ आप में है कि आप सामने वाले की बात को तो अच्छे से सुन लेते हैं, गौर से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी फीलिंग्स बताना भूल जाते हैं। और जब आप अपनी फीलिंग्स ही नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आप क्या उनके लिए जो है सोचते हैं, किस तरह से आपकी थिंकिंग है उनके लिए। तो शायद कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए अपनी बात को रखना भी ज़रूरी रहता है। बाकी कुछ डी अटैचमेंट नज़र आ रही है इस वीक, आप थोड़ा सा डी अटैच भी रहेंगे फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा किसी से बातचीत करना या किसी मैटर में बोलना। आपको बस ये होगा कि मैं बिल्कुल अलग थलग होकर के अपनी ही तलाश में निकलूं और अपने साथ टाइम स्पेंड करूं। ये एक तरफ तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके स्टैंडर्ड में, स्टेटस में, आपके नेचर में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। लेकिन अदर साइड ये अच्छा नहीं इसलिए होगा क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो जाएंगे और मे बी आपके लिए रिटर्न होना थोड़ा मुश्किल रहे। देखें जहाँ पे आप चीज़ों को खुद से एनालाइज करना चाह रहे हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन इतना भी दूरी इख्तियार कर लेना कि वापसी आपके लिए मुश्किल बन जाए वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। बाकी आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, जिनसे भी आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे वो आपके कुछ क्लोज वंस भी हैं और कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी हैं और मे बी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके के साथ आपका पहले थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था, लेकिन अब आपकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके उनसे बातचीत करी जाए और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करा जाए। इसके लिए आप मे बी शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कुछ सोशल मीडिया के थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे या फिर कॉल्स या मैसेजेस के थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास इस वीक लॉट्स ऑफ ऑप्शन भी होंगे। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करना चाहते हैं। यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टार्ट ऑफ न्यू रिलेशनशिप। तो देखें आप जो भी रिलेशनशिप स्टार्ट कीजिएगा अपने लिए बेहतर डिसीजन लीजिएगा, अपने लिए बेहतर फैसला कीजिएगा। आप ये मत कीजिएगा कि आपके पास तो बहुत सी चॉइसेस हैं, एक इंसान आपके लिए ठीक नहीं तो आप दूसरे की तरफ टर्न कर सकते हैं। इससे जिन लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया और आपके बारे में सोचा है कि वो आपके साथ लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करें या फिर रिलेशनशिप में आए, तो उन्हें शायद ये भी लग सकता है कि उन्होंने गलत सोचा था आपके मुतल्लिक क्योंकि आप वैसे नहीं हैं। यानी कि देखें जो उनका एक ट्रस्ट है जो जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला जाएगा और वो लोग आपसे दूर होते जाएंगे। इसीलिए आपको जब भी अपने लिए फ़ैसला करना है ये सारा कुछ सोच समझ के करना है कि वो चीज़ आपके ऊपर कल को भारी ना पड़े और इससे आपकी सेल्फ इमेज भी डिस्ट्रॉय ना हो। इस तरह का डिसीजन आपने लेना है। बाकी ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा भी है और
आपकी जॉब और बिजनेस के हवाले से भी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और लव लाइफ वो भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जाएगी। न्यू प्रपोजल भी आएगा और मे बी तब भी ये हो कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे अपनी बात को क्लियरली नहीं बताएंगे। तो वो मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पे आप सामने वाले की बात को सुन रहे हैं वहाँ पे आपका अपनी बात को भी रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही अगर देखें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो वो भी सोल्व हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।